पिछले 2-2.5 सालों में जो अंतराल जनवरी 2020 से ही निकला, उसमें कई बार ऐसे आकस्मिक संघर्ष निकल कर आए कि मालूम ही नहीं चला कि जीवन की पटरी जो रफ्तार के साथ में चल रही थी वो कब हाँफने लगी, कब कार्यों में विलंब होने लगा। जो बाधाएं कभी जीवन के भीतर सोची ही नहीं थी वो आकस्मिक तौर पर आने लगी। मन जिस ऊर्जा के साथ में था वो ऊर्जा कई बार कम होती हुई महसूस हुई और इन सारी स्थितियों के साथ में मन निराशाओं में भी गिरा, एक अलग झुंझलाहट भी निकल कर आई। कई बार ये लगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, या कोई और रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। ये सारी ही बातें मन के भीतर बारंबार भ्रमित करने वाली स्थितियों को लेकर आई। परंतु इन सब से बाहर निकलकर 29 अप्रैल के बाद का जो समय सामने रहा, उसने ये समझाने का प्रयास किया कि अब 7.5 ही अपने मध्य प्रवास काल की ओर प्रवेश कर चुकी है कुछ समय के लिए, और संघर्षों के मध्य रोशनी दिखाई देने लगी। कई बार इंटरव्यूज़ दिए, एक व्यवहारिक उदाहरण से बात की जाए तो, परंतु उन इंटरव्यूज़ में थ्रेशोल्ड पर आकर भी सक्सेस की अप्रोच नहीं आ पाई। ये भी कहा गया कि 2 दिन में कन्फर्मेशन भेज दी जाएगी, परंतु वो 2 दिन आ ही नहीं पाए। परंतु अभी जो 3 महीने बीते इसमें कुछ उजाले सामने आने लगे और अब पुनः जो यह 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का समय अंतराल रहेगा, इसमें शनिदेव की स्थितियाँ पुनः मकर राशि स्थान में रहेगी और 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्री चलायमान रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को पुनः 7.5 का प्रथम प्रवास काल चलायमान रहेगा। ये समय अंतराल अभी भी संघर्षों की प्रवृत्तियों को लेकर आ रहा है। कामकाज में किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तो कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। 20-25 वर्षों से नौकरी पेशा जीवन का अनुभव रहा, जब मर्जी आया तब परिवर्तन की ओर गए। व्यापार के अंदर लोगों के भरोसे भी रहे और वहाँ से बेनिफिट मिले, परंतु अब इन 6 महीने और 5 दिवस के अंतराल में खुद के रफ्तार को थामने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस अंतराल में कुंभ राशि के जातकों के लिए हनुमंत उपासना का विशेष आधार यदि जीवन के भीतर जुड़ा रहे तो एक अलग प्रज्वलित होती हुई लौ सामने रहती है। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव यहाँ राशि भाव के यानी कुंभ राशि के अधिपति होकर स्वयं से द्वादश स्थितियों में चलायमान रहेंगे। ये पहली बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ द्वादशेश होकर शनिदेव की स्थितियाँ द्वादश भाव में हैं। इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर है, बृहस्पति के राशि स्थान पर, जहाँ बृहस्पति अभी चलायमान भी है। साथ ही साथ शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो कर्क राशि स्थान पर है। और वहीं आप ये भी देखें कि शनिदेव यहाँ भाग्य भाव को अपने उच्च राशि स्थान को भी देख रहे हैं। तो इसी वजह से आशा की एक किरण ये रहती है कि लगातार संघर्षों के बावजूद भाग्य का सहयोग साथ में बनता हुआ प्रतीत होता है। उसमें इनकार करने वाली कोई भी गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस की ओर जाया जाए तो आप ये देखिएगा कि बिजनेस में आपने कोई भी नई शुरुआत हाल फिलहाल 2020, 21 या फिर 22 में की और अब लगने लगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पर भी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, कुछ और शुरू करना चाहिए। परंतु आप इन 6 महीनों में अभी भी यदि स्थिरता बनाकर रखते हैं, जद्दोजहद को अपने साथ लेकर चलते हैं, लोग क्या टिप्पणी कर रहे हैं उससे दूर हटकर आप सिर्फ ये देखते हैं कि हमने इस समय अंतराल में क्या अनुभव लिया है, क्या हम उस बिंदु के नज़दीक हैं जहाँ से हमें आगे की स्थितियाँ और अधिक स्पष्ट होती चली जाएगी। यदि ऐसी बात है तो अभी हल्के फुल्के तौर पर रुकने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, खर्च बढ़ने की शुरुआत होगी। उन खर्चों के साथ में व्यक्ति कई बार व्यथित हो उठता है, उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करता है और कई बार कार्यों में इसी वजह से अनावश्यक तौर के ऊपर नकारात्मकता भी लेकर आता है। ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्ण रूपेण बचने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखिएगा
कि यहाँ पर आपके लिए जो आत्मविश्वास 2 से 3 महीनों के भीतर पुनः बना था, उसमें भी हल्के फुल्के तौर पर पुनः कमी आ सकती है। उससे आप संभलिएगा। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं, किसी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष से मुलाकात की तरफ आप जाते हैं, तो ये दुविधा सामने निकल कर आ सकती है। थोड़ा सा और गौर करके यदि हम चलते हैं तो ये स्पष्टता भी साथ में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि यहाँ धनागमन के सिरों के साथ में आप फैसिनेशन जोड़ने से बचें। ये जो प्रथम प्रवास काल पुनः 7.5 का कुछ समय के लिए रहेगा, भ्रमित करने वाली स्थितियों को सामने लेकर आ सकता है। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ के इस अंतराल में चलते हुए आपको कहीं ना कहीं स्वयं के लिए जो फाइनेंशियल्स की अप्रोच मिल रही है उसमें फैसिनेशन जोड़ने से बचना चाहिए। एक सिरे से कमाई आने लगने लगा कि अब कुछ नया जोड़ते हैं। लोगों ने भी कहा और लोभ दिया कि इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु वहीं पर रुक कर चलने की पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए स्पष्ट रूपेण एक बात जो और सामने है वो है वाणी संबंधित स्थितियाँ। जो आपने कम्युनिकेशन संबंधी अप्रोच के साथ में एक स्पष्टवादिता को लेकर चलने का प्रयास किया था, जिससे कि दुविधाएं अभी 2 से 3 महीनों तक कम थी, परंतु अब वहाँ पर एग्जेजुरेटेड अप्रोच के साथ में कमिटमेंट आ रहे हैं। आपको लगता है कि कार्य कर जाएंगे, कमिटमेंट कर देते हैं टाइम बाउंडेड प्रोसेस में और ज़ुबानी वादा कर दिया। ऐसी स्थितियों से यहाँ पर पुनः संभलना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ पारिवारिक पक्ष के साथ में कोई भी नए कामकाज करने की शुरुआत से आपको संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ हम कुंभ राशि के जातकों से ये भी निवेदन करेंगे कि आप भले ही नौकरी पेशा जीवन में हो, व्यापारिक जीवन के साथ में हो, कहीं पर भी शिफ्टिंग के प्रोसेस की ओर जाना चाहते हैं, व्यापार करके देख लिया अभी तक सफलता नहीं मिली, नौकरी की ओर जाना चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं परंतु फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन की तरफ जा रहे हैं कि बिजनेस कर लेते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ आपसे हम एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि आप जितना धीमापन खुद के लिए बनाकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी को अपने लिए पदस्थापित करते चले जाएंगे। यानी कोई भी शिफ्टिंग का प्रोसेस हो जो एब्रप्ट बेसिस के ऊपर और फ्रस्ट्रेशन के साथ में लिया जा रहा हो, वहाँ से रुकना ज़्यादा बेहतर है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले यदि व्यक्ति विशेष रहे हैं, तब भी यही निवेदन आपसे हम करेंगे कि बहुत ज़्यादा और रुपया पैसा नए सिरे की शुरुआत के साथ लगाने से आप बचते चले जाइएगा। प्रभावी तौर के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि निर्णायक मौक़ों के ऊपर जिस लचीलेपन की वजह से, जिस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपने अपने नाम को स्थापित किया है, अब उसमें कहीं ना कहीं कमी निकल कर आने वाली हो सकती है। और जो डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर व्यक्ति कई बार एडामेंट हो जाता है, वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएशन का बेस भी उसके लिए बनता चला जाता है। उससे आप संभलें। हालांकि ये बात ज़रूर है कि ले ऑफ जैसी चिंताएं सता सकती है, परंतु वहाँ से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस एग्जिस्टिंग फ्लो के साथ में आप चल रहे हैं, वहाँ यदि बने रहना चाहते हैं, आप लचीलेपन को अपनाते हैं, कोई भी नए कामकाज की स्वीकारोक्ति या स्थान परिवर्तन को भी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में लेकर चलते हैं, तो आप अपने स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की तरफ जा सकते हैं। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो यहाँ रोग रिपु और ऋण भाव पर रहेगी, निवेदन है आपसे कि आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। आप किसी भी ऋण की तरफ यदि जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लोगों के बुलावे में ऐसे कार्य को करने से बचें। रेंटल बेसिस के ऊपर बिजनेस चल रहा है, आकस्मिक तौर पर लगता है कि खुद की ज़मीन होना चाहिए, खुद का ही निर्माण होना चाहिए, और जो एक स्थिरता धीरे धीरे आने लगी है उससे व्यक्ति पुनः भटकने लगता है। ऐसी स्थितियों से संभलना यहाँ पर बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए मित्रों के साथ में भी आप धीमापन बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। जल्दबाजी की प्रक्रियाओं को अपनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं, आपसे यहाँ हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो ऑर्थराइटिस, साथ ही साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स
जो एक तरह से एसिडिटी संबंधी प्रॉब्लम्स जीवन के भीतर सताने वाली होती है, उनसे जितनी खान पान के साथ में सावधानी और एक तरह से सात्विकता बरत कर चलने का प्रयास किया जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे रोगों से संभला जा सकता है। अपने रूटीन को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने वाले नहीं रहें, ये निवेदन भी यहाँ प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे। इस बात पर भी आप पूर्णतया गौर करते चले जाइएगा कि जो भी महानुभाव आपके साथ में कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेशन को जन्म देते रहे हैं, उनसे बोलचाल हो जाती है और फिर वहाँ से शत्रुवत संबंध बनने लगते हैं। ऐसी स्थितियों से भी संभलना अति आवश्यक है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपके लिए यहाँ पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था या फिर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहा था, वो पीक पर पहुँचता है और सॉल्यूशन की तरफ जाने की शुरुआत करता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेटरमेंट के नोट को लेकर आने वाली हो सकती है। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ जो भाग्य भाव पर बनी हुई है, इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण है कि जब आप कर्म की जद्दोजहद के साथ में बढ़ते हैं, प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, ये 6 महीने बारंबार ये विश्वास दिलाने वाले होंगे कि प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, वहीं से खुद को सिरबद्ध तौर पर संभालना और कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर जो दुविधाएं आ रही है उससे संभल कर खुद को ये कहना कि यहाँ 23 अक्टूबर और 17 जनवरी 2023 के बाद में कोई निर्णय लेंगे, वहाँ तक इसी कामकाज के साथ में अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। ये विश्वास अपने साथ में रखना अतीव आवश्यक है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो 2 से ढाई वर्षों में ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, दुविधाएँ लगातार घर करती चली जा रही है, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से निकलकर अब धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंतन भी साथ में रहेगा कि प्रयास करने में कोई भी दुविधा नहीं है, हम अपने प्रयास को छोड़ने वाले नहीं होंगे। इसी एक मूल मंत्र को अपना कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। आप हायर एजुकेशन के साथ में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, विदेश संबंधी किसी भी स्थिति को देखना चाहते हैं या जॉब के साथ में अपने वर्किंग प्रोस्पेक्ट को एक नए सिरे के साथ में आप यहाँ जीवन के भीतर आत्मसात करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव बेस बहुत अच्छे से बनता हुआ प्रतीत होता है। इसमें इनकार करने वाली कोई भी गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। भीतर का दर्शन अब धीरे धीरे पनपता चला जाएगा। हालांकि ये बात आप गौर कीजिएगा कि यहाँ जो राशि से द्वादश की स्थितियों में भले ही स्वराशि स्थान में शनिदेव हो, व्यक्ति कई बार या तो आत्मविश्वास की प्रवृत्तियों के साथ में चलता ही नहीं है और कई बार अति आत्मविश्वास में आ जाता है, जहाँ से उसके कंसर्न दूर दूर तक भी जुड़े हुए नहीं है, वहाँ पर भी वो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होकर कमिटमेंट करने की ओर चला जाता है। आप नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, कहने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु फिर भी जोशो खरोश के अंदर वो कह दिया। अब अगले व्यक्ति ने अपेक्षाएं बांध ली है, उससे संभलना अतीव आवश्यक है। और साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि अष्टम के कारकत्व से शनिदेव नवम पंचम बना रहे हैं। इसी वजह से मेडल संबंधी कामकाज, भूगर्भीय व्यवस्था से संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में डेवलपमेंट की पीक को आप देखने की प्रवृत्तियों में अग्रगामी होने वाले रहेंगे। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले कुछ समय के राशि परिवर्तन का समग्र चिंतनीय आधार। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।